प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में मारुति सुजुकी के इलेक्ट्रिक कार और बैटरी प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कंपनी की पहली ई विटारा को भी हरी झंडी दिखाई। मारुति के इस प्लांट से हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का उत्पादन किया जाएगा। साथ ही कंपनी ई विटारा का निर्यात 100 देशों में करेगी। इसमें जापान और यूरोपियन यूनियन के देश शामिल हैं। ई विटारा मारुति की पहली ग्लोबल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। कंपनी इसी साल भारत में भी ईवी लॉन्च करेगी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर आज मेक इन इंडिया में एक नया अध्याय जुड़ रहा है, ये सब कहा और प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से रिफॉर्म और निवेश को लेकर प्रतियोगिता करने की भी अपील की। पीएम ने यह भी कहा कि पैसा चाहे किसी देश का लगे, मेक इन इंडिया से प्रोडक्शन में भारतीयों की भागीदारी होगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरह से मारुति सुजुकी कंपनी मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। अब विदेशों में चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी मेड इन इंडिया लिखा होगा। एक तरह से मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। लगातार 4 साल से मारुति भारत की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर है। अब आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और जापान की शानदार दोस्ती की बात भी कही। उन्होंने कहा कि यह रिश्ता डिप्लोमेटिक रिलेशन से कहीं ऊपर है। भारत और जापान का रिश्ता केवल डिप्लोमेटिक रिलेशन से कहीं ऊपर सांस्कृतिक और भरोसे का रिश्ता है। हम एक दूसरे की प्रगति में अपनी प्रगति देखते हैं। मारुति सुजुकी के साथ हमने जो जर्नी शुरू की थी वो अब बुलेट ट्रेन की स्पीड तक पहुंच चुकी है। भारत जापान पार्टनरशिप की औद्योगिक संभावनाओं को साकार करने की बड़ी पहल यहीं गुजरात से हुई थी। मुझे याद है हमने 20 साल पहले जब वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू की थी तो उसमें जापान एक प्रमुख सहयोगी था। आप विचार कीजिए, एक डेवलपिंग कंट्रीज का एक छोटा सा स्टेट, उसका इन्वेस्टमेंट समिट और जापान जैसा डेवलप कंट्री उसका पार्टनर हो, ये दिखाता है कि भारत और जापान की नींव कितनी मजबूत है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में ही रेयर अर्थ मैग्नेट की तलाश के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ऑटो इंडस्ट्री के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज से जुड़ी कठिनाइयों के प्रति भी सजग है। इस दिशा में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लॉन्च किया है। इसके तहत देश में अलग अलग जगह पर 1200 से अधिक खोजी अभियान चलाए जाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स को तलाशा जाएगा। चलिए, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। यूजीसी ने उच्च शिक्षा के लिए नया ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें पढ़ाई से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज, लर्निंग आउटकम्स बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क के जरिए पढ़ाई को किताबों से आगे ले जाकर प्रैक्टिकल नॉलेज और भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने की कोशिश की गई है।
अब इस पर और जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह से। तो बताएं रोहन, क्या जानकारी है आपके पास, किन चीजों को नए ड्राफ्ट में शामिल किया गया है? जी, इस LOCF करिकुलम का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि शिक्षा जो है, उच्च शिक्षा खासतौर पे जो है वो सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहे, बल्कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका हो जो फील्ड वर्क है, लैब वर्क है, असाइनमेंट्स हैं और जो रियल लाइफ स्किल्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस हो। इसके लिए ये पूरा करिकुलम तैयार किया गया है UGC की तरफ से। और इसमें जो एक चीज़ जो विवादों में भी थोड़ी सी गिर गई है वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम को इसमें शामिल किया जाना। जो भारतीय परंपरा रही है उसकी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए जब केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो भारत में जो परमाणु की जो पुरानी अवधारणा थी उसको शामिल करने की बात है। कॉमर्स की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में जो शुभ लाभ की अवधारणा थी या फिर कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उस पर खास तौर पे फोकस किया गया है। गणित या ज्योमेट्री में जब हम मंदिर की वास्तुकला की बात करते हैं या फिर मंडला ज्योमेट्री की बात करते हैं, इन चीज़ों को शामिल किया गया है। ठीक इसी तरह से जब एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो फिर चरक सुश्रुत के जो विचार रहे हैं उनको शामिल करने की कोशिश की गई है। और कोशिश की गई है कि जो छात्र इसमें सीखेंगे, उच्च शिक्षा में जाएंगे, वो जो है लर्निंग आउटकम पे उनका फोकस रहेगा और टीचर सेंट्रिक से लेकर लर्नर सेंट्रिक जो फ्रेमवर्क है वो बनाने की कोशिश की गई है। फिलहाल 9 सब्जेक्ट्स के लिए ये फ्रेमवर्क लाया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में UGC बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी ये लाएगी। एक स्टेक होल्डर जो कंसल्टेशन है वो शुरू किया गया है और 20 सितंबर तक जो है सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इस पर राय मांगी गई है। जी रोहन, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास वापस लौटेंगे। भारत चीन के रिश्तों में पिछले कुछ दिनों से दूरियां कम होती हुई दिखाई दी है और अभी एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि भारत चीन के बीच सीधी उड़ान की बहाली को लेकर भी तैयारियां अब आखिरी चरण में हैं। आधिकारिक घोषणा से पहले भारत ने अपने उच्च स्तरीय अधिकारियों की एक टीम को चीन भेजा है। डिटेल्स लेते हैं, रोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रोहन, जिस तरह से आपने खबर बताई कि उच्च स्तरीय टीम को भेजा गया है चीन, ऐसे में क्या उम्मीद की जाए, कब तक भारत और चीन के बीच में जो एयरलाइंस हैं वो उड़ती हुई दिखाई दे सकती हैं? जी, बहुत जल्दी आपको इसको लेकर अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकता है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं, प्रधानमंत्री जो अभी चीन का दौरा करेंगे SCO समिट के लिए, वहाँ पर इसकी घोषणा हो सकती है कि भारत और चीन के बीच जो सीधी उड़ानें हैं वो शुरू की जाए और अक्टूबर के में आप जो पहली सीधी उड़ान है 5 साल के बाद, उसको आप देख सकते हैं। फिलहाल जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर की एक डेलीगेशन गया है चीन में। भारत जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है कि उसके अधिकारी वहाँ पहुँचे हैं और ये कोशिश की जा रही है जो आखिरी समय पे कोई जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरी की जा सके और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अभी तक जो दोनों देशों के बीच सहमति बनी है कि जो कोविड से पहले 5 साल पहले जो बायलैटरल एग्रीमेंट था, फिलहाल वही एग्रीमेंट रहेगा अस्थायी रूप से और फिर एक नए एग्रीमेंट पे काम होगा। जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक पुराने एग्रीमेंट पर जारी रहेगा। लेकिन अक्टूबर से हम उम्मीद कर सकते हैं कि सीधी उड़ानें जो है भारत और चीन के बीच दोबारा से शुरू की जाए और प्रधानमंत्री जो हैं जब अभी जाएंगे चीन तो उसके दौरान इसकी घोषणा की जा सकती है। जी शुक्रिया रोहन, इन दोनों खबरों पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। सेंसेक्स मंथली एक्सपायरी पर बाजार में बिकवाली दिखी। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी बैंक 15 मई 2025 के निचले स्तर पर बंद हुए। निफ्टी 256 पॉइंट गिरकर 24,712 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 849 पॉइंट गिरकर 80,787 पर बंद हुआ। मार्केट की पूरी जानकारी बता रहे हैं आशीष। सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी के दिन आप देखें तो मार्केट में आपको गिरावट नजर आई। अक्रॉस इंडिसेस अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, मिड कैप सब में अगर आप देखें तो गिरावट रही और निफ्टी तो देखें तो ऑलमोस्ट डे लो के करीब जाकर बंद हुआ। समझ लेते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स थे ऐसे बाजार में जहां पर आपको स्ट्रेंथ नजर आई। तो अगर आप देखें तो फार्मा पैक में कुछ नाम थे, लेकिन आयशर, HUL, मारुति, ITC ये नाम ऐसे हैं जहां पर 1 से लेके 2.5-3% की तेजी आपको देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस है, टाटा स्टील, सन फार्मा और श्रीराम फाइनेंस, यहां पर आपको गिरावट रही तकरीबन 2.5 से लेके 4% की। इसके अलावा अगर आप देखें तो मिड कैप स्पेस यानी ब्रॉडर मार्केट्स में तो AB फैशन, नायका इस स्टॉक में ब्रेकआउट दिया है। L&T फाइनेंस और NLC इंडिया इन स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन BDL, PB फिनटेक, पूनावाला फिनकॉप और फैक्ट इन स्टॉक्स में आपको गिरावट नजर आई और बाकायदा डे लो के करीब निफ्टी की क्लोजिंग। तो अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कल से भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू हो जाएगा। इसका क्या असर होगा समझते हैं यतिन मोता से। तो यतिन बताएं, ये जो 50% टैरिफ कल से लागू हो रहा है, भारत के लिहाज से कितना असर इस पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है?
ट्रंप की जो दादागिरी है और ट्रंप के जो टेंट्रम है उसका क्लियर इम्पैक्ट आपको भारतीय एक्सपोर्टर्स और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ती हुई नज़र पड़ रही है। अगर हम 25% बेसलाइन टैरिफ की बात करें तो जो इफ़ेक्टिव टैरिफ है अब 25% और बढ़ जाएगा, यानी 50% जो है यहाँ आपको बढ़ता हुआ नज़र पड़ेगा आपको कुल टैरिफ का इम्पैक्ट। भारत की बात करें तो जो एक्सपोर्ट्स हम करते हैं ज़्यादातर जो है लगभग 2/3 एक्सपोर्ट्स आपको इम्पैक्ट होते हुए नज़र पड़ेंगे, क्योंकि 1/3 एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि एग्जेम्पशन कैटेगरी में है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स हैं या अगर आप मान लीजिए उसको फार्मा एक्सपोर्ट्स हैं तो वहाँ एग्जेम्पशन मिलता हुआ नज़र पड़ रहा है। अगर हम बात करें तो लगभग $60 बिलियन यानी लगभग अगर आप वैल्यू वाइज इसको देखें तो 5 लाख करोड़ के गुड्स पे इम्पैक्ट होता हुआ नज़र पड़ेगा, जहां 50% की ड्यूटी लगेगी। खास करके जो सेक्टर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं उसमें है टेक्सटाइल, जेम्स, श्रिम्स और काफ़ी सारे एग्री प्रोडक्ट्स। अगर हम बात करें कहाँ एग्जेम्प्ट है तो जो फार्मा के रॉ मटेरियल्स हैं यानी APIs, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स और चुनिंदा कॉपर आइटम्स पे US सरकार ने एग्जेम्पशन दिया हुआ है। हालांकि अगर हम श्रिम्स की बात करें तो भारत लगभग 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए के बीच में US में श्रिम्प एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ आपको एक बड़ा टैरिफ लगता हुआ नज़र पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ अगर हम देखें तो सबसे वर्स्ट हिट इंडस्ट्री में से एक आपको नज़र पड़ती हुई दिखेगी। इसके अलावा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी बहुत बड़ा है, लगभग साल का हम लोग 90,000 से 1 लाख करोड़ रुपए का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ US का जो है 35% हिस्सा है और कुल टैरिफ जो लगेगा वो लगभग 65% आपको होता हुआ नज़र पड़ेगा। अगर हम ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो यहाँ भी हम लोग काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 20 से 25 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का यहाँ एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ भी कुल टैरिफ 50% से ज़्यादा होता हुआ नज़र पड़ेगा, जो क्लियरली बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। अगर हम बात करें तो जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स होते हैं US को, ये 40 से 50% गिरने की उम्मीद है जब तक ये टैरिफ का इशू रिजॉल्व नहीं होता है। लेकिन जो मेजर्स हैं, सरकार काफ़ी सारी PLI स्कीम डोल आउट कर रही है, काफ़ी सारे सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट सेक्टर को देने की उम्मीद है। ऑब्वियसली GST कट अगर होता है तो जेम्स ज्वेलरी और टेक्सटाइल सेक्टर जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं ये डोमेस्टिक कंजम्पशन पर फोकस कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सरकार की तो जिस हिसाब से भारत जो एक्सपोर्ट हब्स हैं जैसे कि दुबई मान लीजिए, यहाँ अगर कोई पैक्ट होता है तो वो भी बाईपास करने में उम्मीद रहेगी कि टैरिफ्स को बाईपास करें। तो देखते हैं किस तरीके से पूरा US इम्पोर्ट टैरिफ जो है वो भारतीय एक्सपोर्ट्स पे लगा हुआ है, वो किस तरीके से भारत इसको निपटता है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पेन आपको इन सारे के सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स में दिखाई पड़ रहा है। जी, तो ट्रंप का टैरिफ वॉर जारी है, लेकिन सरकार ने भी इरादा साफ कर दिया है। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। मोदी का संदेश, नहीं झुकेगा देश, शाम 7:57 पर जरूर देखिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। अब देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर ईडी ने आज सुबह छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई हॉस्पिटल निर्माण घोटाले से जुड़ी जांच के तहत की जा रही है। ईडी के अधिकारी 13 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला अस्पताल निर्माण में स्कैम से जुड़ा हुआ है। घोटाला करीब 5590 करोड़ का है। साल 2018-19 में दिल्ली सरकार के 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए 5590 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत 6 महीने में ICU अस्पताल बनना था, लेकिन 3 साल बाद भी ये काम अधूरा ही है। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स में गंभीर अनियमितताओं के आरोप भी लगे हैं। अब खबर चुनावी राज्य बिहार से। चुनावी सीजन में बिहार में नीतीश सरकार ताबड़तोड़ फैसले करने में जुटी है। निवेश को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज लागू किया है। इसके तहत निवेश में 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। वहीं 30% तक कैपिटल सब्सिडी भी सरकार देगी। साथ ही 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश करने वाले और साथ ही 1000 से अधिक नौकरी देने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट को 10 एकड़ जमीन फ्री में दी जाएगी। दूसरी तरफ 1000 करोड़ से अधिक के निवेश पर 25 एकड़ जमीन फ्री में मिलेगी।
साथ ही फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ जमीन मुफ्त में मिलेगी। इस औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना जरूरी होगा। इसके अलावा किसान सलाहकारों के लिए भी सरकार ने बड़े फैसले किए हैं। उनके वेतनमान को बढ़ाया गया है। 2 दरों वाली जीएसटी को जल्द से जल्द लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय ने राज्यों के साथ सलाह मशवरा करना शुरू कर दिया है। 3 और 4 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में तारीखों पर भी अंतिम फैसला लिया जाएगा। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं सरकार राज्यों के साथ क्या विचार विमर्श कर रही है? बिल्कुल, देखिए, सितंबर के पहले हफ्ते में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में 2 दरों वाली जीएसटी पर फैसला आना संभव है, लिहाजा इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने इस मुद्दे पर सभी राज्यों के साथ चर्चा शुरू कर दी है कि आखिरकार जो भी फैसले होंगे उन्हें कब से और कितनी जल्दी लागू किया जा सकता है। गौरतलब है कि जीएसटी कटौती की उम्मीद को लेकर बहुत सारे सेक्टर में इस चीज को लेकर यह है कि कब से ये लागू होगा, ताकि वो अपने खरीदने के प्लान को और ना पोस्टपोन करें। उम्मीद यही की जा रही है कि नए जो फेस्टिव सीजन की शुरुआत है उससे पहले तमाम फैसले लागू हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि केंद्र और राज्य दोनों साथ मिलकर इन फैसलों को लागू करें, क्योंकि जो जीएसटी है पूरे देश में एक साथ लागू होनी होती है, लिहाजा राज्य सरकारों को भी अपने लेजिस्लेशन में बदलाव करना होता है। तो इसलिए केंद्र राज्य सरकारों को भी ऑनबोर्ड लाकर तमाम जितने भी फैसले हैं जीएसटी काउंसिल की, जिसमें दरों में कटौती काफी अहम है, स्लैब में बदलाव काफी अहम है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर रहा है, ताकि जैसे ही जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन तमाम मुद्दों पर फैसला हो उसे जल्द से जल्द लागू किया जा सके। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। देश भर में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ जिले में कई जगहों पर बादल फटने की खबर है। डोडा में पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। बाढ़ में काफी नुकसान हुआ है। इधर राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर भी सुबह से झमाझम बारिश देख रहा है और मौसम विभाग ने दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, बिहार के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। तो कल गणेश चतुर्थी है, त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अब कुछ महीनों तक जमकर खान पान होगा। ऐसे में वजन बढ़ना भी लाजमी है, लेकिन देश के डॉक्टर्स चेतावनी दे रहे हैं कि हाल ही में बाजारों में उतरी वजन घटाने की दवा सीधे लेकर खाने की गलती ना करें। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। त्योहार में जमकर खाना, मोटापा दवा से ना घटाना। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सभी दर्शकों को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी के ही मौके पर एक खास प्रोग्राम आज शाम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं पर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें। फंड सिलेक्ट किए मगर एलोकेट करने में कंफ्यूजन है। तो ऐसे में गणेश चतुर्थी पर हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। स्पेशल शो में बताएंगे निवेश के गुर। देखिए आज शाम 6:27 पर विघ्नहर्ता के वेल्थ मंत्र CNBC आवाज पर।